हेलो। आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 के इंग्लिश लिटरेचर की बुक मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। ये हमारा द लॉस्ट चाइल्ड का पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोगों ने इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है वो क्या करेंगे, पहले पार्ट 1, पार्ट 2, 3 पढ़ लेंगे, फिर आकर के इस वीडियो को देखेंगे तो स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। अभी तक हम लोग देखे हैं कि बच्चा जो मेला देखने गया था वो विभिन्न सारी चीज़ों से प्रभावित होता है, फैसिनेट होता है। मेले में जाकर के वो जो वहाँ पर जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से वो फैसिनेट होता है। लेकिन चूंकि वो अपने पेरेंट्स को जानते हैं कि वो पेरेंट्स उसे वो सारी चीज़ें नहीं खरीद के देंगे, तो वो क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन लास्ट में जब वो झूले के पास पहुँचता है और बच्चे, औरत, आदमी को मस्ती करते हुए देखते हैं, इस बार वो बोल्ड रिक्वेस्ट में, बोल्ड वॉइस में बोलते हैं कि मम्मी पापा मुझे भी झूला झूलना है। लेकिन जब रिप्लाई नहीं आता है तो पीछे लौट करके दिखता है तो उसकी मम्मी पापा वहाँ पर नहीं रहते। वो सारे तरफ इधर उधर आगे पीछे से सभी तरफ देखते हैं, लेकिन उसकी मम्मी पापा का कोई साइन नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 4 में आगे। यहाँ से अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विथ a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, mother, father. अब जो है वो पूरी तरह नर्वस हो चुका है और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला करके रोने लगा। उसके गले, सूखे हुए गले जो है वो अचानक उसकी बॉडी में अब जर्क मारने लगा और वो इधर उधर जो है दौड़ने लगे। जहाँ वो खड़े से वहाँ से वो दूसरी तरफ दौड़ लगाने लगा और चिल्लाने लगा रियल फियर में, मतलब सचमुच में अब वो जो है बहुत तरह से डर गया है और चिल्ला रहा है, क्या मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फेरिस, हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर। पैनिक स्ट्रिकन ही रन टू वन साइड फर्स्ट, देन टू द अदर, आइदर एंड दादर, इन ऑल डायरेक्शंस, नोइंग नॉट वेयर टू गो। उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे, गर्म, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखें, उसकी बॉडी जो है पूरी तरह से वो डर से जो है घबरा गया है। बहुत पैनिक होकर के वो पहले एक तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर इधर, फिर उधर, चारों तरफ वो जो है दौड़ रहा है, घूम रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे कहाँ जाना चाहिए, वो कहाँ जाए। सिर्फ चिल्ला रहा है, मदर फादर ही वेल्ड। वो सिर्फ चिल्ला रहा है, मम्मी पापा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी। उसका जो येलो टर्बन था वो क्या चुका है, खुल चुका है, और उनके जो कपड़े हैं वो भी अब गंदे हो गए हैं, यानी कि कीचड़ लग गए हैं, गंदे हो गए। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. थोड़ी देर के बाद, इधर उधर पूरी ताकत में दौड़ने के बाद, अब वो हार करके, थक करके खड़े हो जाता है। अब उसकी जो क्राइज है, चिल्लाना, जो रोना जो है, वो सब समय बदल जाता है। सब समझते हैं जब आदमी क्या होता है, देखे होंगे कि जब कोई रो रहा है, रोने के बाद जब रोते रोते थक जाता है तो उसकी रोना जो है सिसकियाँ बदल जाती है ऐसे। इसको कहते हैं सोब्स। अब उसकी जो रोना था वो किसमें बदल गया है, सोब्स में। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। He tried to look intently among the pets of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. क्या हुआ, थोड़ी दूर पर जो ग्रीन ग्रास था वो उधर देखा अपनी धुंधली आँखों से, फिल्मी आँख मतलब धुंधली आँखों से, जहाँ पर आदमी और औरतें जो है वो बातें कर रहे थे। वो कोशिश किया कि उस ब्राइट येलो क्लोथ्स जो पहने हुए लोग थे उसमें देखने का, जो बातें कर रहे थे लोग, हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी उसके जो मम्मी पापा थे उसका कोई निशान नहीं था। बस जो है वो सारे लोग जो है क्या कर रहे थे, अपने हंसी मजाक के लिए बात आपस में कर रहे थे। He ran quickly again, this time to a serene to which people seemed to be crowding.
अब वो जो है फिर दौड़ करके गया, फिर दौड़ा, लेकिन इस बार वो मंदिर की तरफ गया जहाँ पर आदमी पूरा भीड़ लगाया हुआ था। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजस्टेड विद मैन। उस जगह का हर एक इंच जो है ना वो आदमी से भरा पड़ा था। बट ही ran through people's legs his little sob lingering mother father। अब क्या हुआ, लेकिन वो जो है गया कैसे, जो आदमी के लेग्स हैं, लेग्स की भी जो प्लेसेज है उसकी तरफ से, और अभी भी जो है उनकी जो सॉब्स हैं, सॉब्स में वही निकल रहा है जो सिसकियाँ ले रहे हैं, क्या मम्मी पापा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक। Men jostled each other. Heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his boy's father mother। लेकिन जो ही वो एंट्रेंस टेम्पल के पास पहुंचा, भीड़ जो थे बहुत ठीक हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ था। आदमी एक दूसरे में जोस्टल इच अदर, मतलब धक्का मुक्की कर रहे थे। जो हैप्पी मैन थे, लोगों की आंखों में मर्डरस दिख रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ भड़का था। लोग एक दूसरे को आगे पीछे, मतलब आगे जाने के लिए एक दूसरे का, हाँ मतलब होता है ना ट्रेन वगैरह में चढ़ने के क्रम में आप लोग देखे होंगे, वही स्थिति थी। जो पुअर चाइल्ड था स्ट्रगल कर रहा था आगे जाने के लिए, कैसे, वहाँ जो आदमी थे उनके फीट के बीच में से, पाँव के बीच में से, मतलब ऐसी स्थिति वहाँ पर थी कि यदि वो जोर जोर से नहीं चिल्लाया होता मम्मी पापा अपने हाईएस्ट पिच में, तो वो उस ब्रिटल मूवमेंट्स में कुचला भी जा सकता था लोगों के फुट के नीचे। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms। एक आदमी जो थे उनकी आवाज़ को, उस भीड़ में उनकी आवाज़ को, उस बच्चे की आवाज़ को सुन लिए और वो क्या किए, उसे ऊपर उठा लिया अपने बाहों में। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टेड क्लियर ऑफ द मास। तुम यहाँ कैसे आ गया बेटा, किसके बेटे हो तुम, किसके बच्चे हो। उस बच्चे ने उस मांस को हटाते हुए उससे पूछा, किस बच्चे से। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। अब बच्चा जो है जितना पहले जिस स्पीड में रो रहा था, जिस तरह से रो रहा था, उससे ज़्यादा जोर से रोने लगा, क्या, और सिर्फ चिल्लाने लगा, बोलने लगा, क्या, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अब समझ में। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।